दिल्ली में विधानसभा चुनावों का आगाज होने वाला है और ऐसे में चुनावी और सियासत हलचल जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जनता का मूड क्या है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। दिल्ली के दिल में क्या है उसको लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं नई दिल्ली लोकसभा में और ये इलाका बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर हनुमान मंदिर भी है और यहाँ पर पास में जो पूरा कनॉट प्लेस का इलाका है वो भी आता है। और अगर यहाँ के विधायक की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल फिलहाल यहाँ से विधायक है और आगे आने वाले चुनावों में ये जो सीट है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प भी हो जाएगी। बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, तो सबसे पहले उनसे ये कोशिश करेंगे जानने की कि पहले तो यहाँ पर पिछले 10 सालों में काम क्या हुआ है, आगे आने वाले चुनावों में क्या कुछ दिल्ली के दिल में है, जनता के दिल में है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप सभी का हमारे साथ हमारे शो में जुड़ने के लिए। एक एक करके मैं आप सभी से सवाल करूंगी क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सर पर है, तो जनता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये चुनाव। सर सबसे पहला और सबसे एक इजी सवाल ले लेते हैं। 10 साल हो गए हैं केजरीवाल को सत्ता में, इस सीट से वो विधायक भी है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या आप उनके काम से खुश हैं? किस तरीके का काम उन्होंने इस विधानसभा में किया है? हाँ, काम से उनके खुश हैं क्योंकि पहले भी जो नई दिल्ली विधानसभा रही है ये हमेशा वीआईपी सीट ही रही है। यहाँ पर पहले भी जैसे मुख्यमंत्री जो शीला दीक्षित जी थी वो भी यहाँ से पहले विधायक रह चुकी हैं और केजरीवाल जी जैसे रहे यहाँ से, तो वीआईपी एरिया है वैसे भी। और डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है क्योंकि 10 साल में दिल्ली में क्या डेवलपमेंट हुआ हमने इसको ऑब्जर्व किया है। पिछले 15 साल यहाँ पे शीला दीक्षित की सरकार थी, उस समय पे भी हमने देखा है कि भाई डेवलपमेंट क्या था। हालांकि उस समय पे ग्रीन रेवोल्यूशन दिल्ली में काफ़ी था, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अभी क्या है कि दिल्ली में डेवलपमेंट वर्क है लेकिन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का और एमसीडी का आपस में नहीं टाई अप हो पाता, जिसकी वजह से बेसिक सुविधाओं की थोड़ी बहुत समस्या बनी रहती है। लेकिन ओवरऑल ठीक है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा शहर है, सब अपने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हैं अरविंद केजरीवाल से यहाँ? हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाई हैं क्योंकि हमने इससे पहले भी सरकारें देखी हैं दिल्ली के अंदर। विधानसभा जब से शुरू हुई यहाँ पर तब से हम देख रहे हैं, लेकिन इनका काम जो है वो दिख रहा है हाँ। काम। सर आपके पास फिर से आएंगे। सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये खुश है अरविंद केजरीवाल के काम से, आप भी इसी विधानसभा में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ मुख्य काम अरविंद केजरीवाल ने इस विधानसभा के लिए किया है? थोड़ा आगे आ जाइए। मुख्य काम आधा 50-50 करा है, यानी आधा करा आधा हो गया। अच्छा, बाकी कोई ऐसे नहीं करा है। 50-50 काम की जो आप बात कर रहे हैं उस 50% में क्या काम हुआ है? सड़कें बनने का काम हुआ है, पानी अच्छा आता है, बिजली पर काम हुआ है, डेवलपमेंट पर काम हुआ है, किन मुद्दों पर काम हुआ है? बिजली पानी वगैरह ये लाइट वगैरह ये है, ये सब उसने फ्री कर रखा है। बसें वगैरह हो गई है, इसे कम है, ये काम तो नहीं अच्छा करा। तो मतलब आप ये जो फ्री चीजें जो दी जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से उससे संतुष्ट है, क्योंकि आगे आने वाले चुनावों में भी कहीं ना कहीं ये मुद्दा और ये योजनाएं सामने रखी जाएंगी, तो आप चुनेंगे अरविंद केजरीवाल को? हाँ चलेंगे, हाँ चुनेंगे बिल्कुल, हाँ चुनेंगे बिल्कुल, चुनेंगे। सर आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे पहले यही बता दीजिए कि इस विधानसभा में काम क्या हुए हैं? अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे इसी से, ये वीआईपी सीट भी है, तो क्या वीआईपी सीट होने की वजह से इस लोकसभा में काम होता है या फिर यहाँ पर काम होता ही है, लोकसभा में भी और विधानसभा में? ऐसा है, देखिए हमने बीजेपी का भी सरकार देखे हैं, कांग्रेस की भी सरकार देखे हैं, आम आदमी की भी सरकार देखे हैं। जो कांग्रेस ने काम किया है, आज जो पत्थर पे हम बैठे हैं ये शिला की देन है। और हम 30-32 साल से दिल्ली में रह रहे हैं और ये जो फ्री वाली बात आप कह रहे हैं ना, क्या हिंदुस्तान के और राज्य के लोग निकम्मे तो है नहीं जो उनके फ्री के आश्रय में रहेंगे? फ्री देने का मतलब है लोगों को निकम्मा बनाना। आप कोई छोटा काम दे दो जो अपना जीवन व्यापन कर सके, फ्री का तो हम चाहते ही नहीं है। अगर ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री अगर और 2, 4, 5, 10 राज्य में हो जाए तो हम हिंदुस्तान को लोगों को भीख मांगने के लिए मोहताज कर देगा। हम आज पटरी पे 32 साल 30 साल से बैठे हुए हैं, जितने भी पटरी वाले भाई हैं, कोई सरकार हम पटरी वाले के लिए नहीं सोचो कि हम अपने बच्चे परिवार का जीवन व्यापन करते हैं और काम तो सोचे कि उसके हिसाब से भगवान बोर्ड से चल रहा है नई दिल्ली विधानसभा का। हम आज हनुमान मंदिर परिसर में बैठे हैं, जितनी रोशनी देख रहे हैं ये शिला का देन है और ये 10 साल में यही बैठने का एक पत्थर लगाया यहाँ पे, बाकी आगे भगवान जाने। तो मतलब वीआईपी सीट है, शीला दीक्षित अपने समय पर यहाँ पर काम करके चली गई है, अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है। सर आप भी इसी विधानसभा से हैं? नहीं, मैं बराबर वाली विधानसभा से हूँ। बराबर वाली से है? रेगुलर कम से कम 25 साल से जो है मैं मंदिर आता। तो आप यहाँ पर इस विधानसभा में भी आते हैं, लेकिन नई दिल्ली लोकसभा से आप बिलोंग करते हैं, इस लोकसभा से आप हैं, तो इस लोकसभा की बात की जाए और इस विधानसभा की बात की जाए तो मुख्य मुद्दे क्या है? अरविंद केजरीवाल यहाँ के वीआईपी लीडर हैं, क्या उन्होंने काम किया है और इन चुनावों में जनता के दिमाग में क्या मुद्दे लगते हैं इस बार? देखिए, मेरे हिसाब से केजरीवाल जी ने बहुत काम किए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ना कोऑर्डिनेशन गैप ये आ जाता है
कि लोगों को ये समझना चाहिए ये एरिया आता है एनडीएमसी के अंडर में, और एनडीएमसी केंद्र के अधीन आती है, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती है। लेकिन फिर भी इस कोऑर्डिनेशन को बिठाकर एनडीएमसी से जितना काम करवाया जा सकता है उतने काम को केजरीवाल जी ने अपनी तरीके से बहुत बखूबी करा है। और आप जितनी भी सरकारी कॉलोनियों के अंदर चले जाओ, गोलमार्ग सर तो कह रहे हैं सिर्फ ये एक पत्थर लगा है यहाँ। मैं नेताजी को भी कम से कम 20 साल से ज़्यादा मुझे हो गए नेताजी चाय वाले नाम, और इन्होंने लगभग मैंने देखा है कि लगभग ये भी हर चुनाव के अंदर अपना पर्चा जरूर भरते हैं। ठीक है जी, तो इन्हें भी काफ़ी साल से मैं देखता आ रहा हूँ। लेकिन बाकी देखो, आपको नेताजी बोल रहे हैं, आप पर्चा भरते हैं। कहने का मतलब समस्या फ्री का देने का नहीं है, समस्या किसी को छोटा सा समस्या फ्री का देने का नहीं है, समस्या फ्री का देकर देश को मजबूर करने वाली बात हो गई। आज ये देश का पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जो दिल्ली में फ्री का सेवा को वजह से इसके कई राज्य में लोगों को मजबूरन फ्री देना पड़ रहा है। और हम यही कहेंगे जो आदमी छोटा व्यवसाय करता है, हम किसी को नहीं देकर गवर्नमेंट को टैक्स क्यों नहीं देंगे। लेकिन सर इस पे मेरा एक सवाल है कि ये जो फ्री कल्चर है ये पिछले 10 साल से चलता आ रहा है, दिल्ली की जनता चुन भी रही है, और आगे बीजेपी की जो योजनाएं हैं जो यहाँ पर खुल के चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है, उनके मैनिफेस्टो में भी कहीं ना कहीं जो फ्री चीजें हैं वो ऑफर की जा सकती है। ऑफर अब क्या करेंगे, लाचारी है नेताओं की। अगर एक फ्री दे रहा है तो दूसरा तो लालच देगा तभी वो ऐसा काम करेगा। हम तो एक ही बात जानते हैं, जनता को और सरकार को और राजनेता को फ्री का आश्वासन ना दे, उनको एक रोजी को अस्थायी कर दे, जो अपने जिल्लत का जिंदगी ना जिए और न सरकार का मोहताज है न किसी अधिकारी का मोहताज रहे, अपनी मेहनत का मोहताज रहे। फ्री की चीजें नहीं मिलनी चाहिए। सर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी जी। और हम आप फ्री को देकर लोगों को निकम्मा बना रहे हैं, चाहे कोई भी लोग हो, कोई भी राज्य का सरकार हो। हम तो एक ही बात कहेंगे कि नई दिल्ली में हमारा भी 30-32 साल हो गए, हम भी कोशिश करते हैं लेकिन सही आदमी आते नहीं है। हम अपने बाप को धोखा देकर राजनीति में नहीं आ सकते। ठीक है सर, फिर से आएंगे। सर फ्री की बात की जा रही है दिल्ली में या फिर पूरे अगर हिंदुस्तान में भी बात की जाए तो गरीबी का स्तर बहुत ज़्यादा है, लोग गरीबी रेखा के नीचे भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लग रहा है, आप तो दिल्ली की जनता है, आपने इनको नेताजी कह दिया है, तो फ्री कल्चर होना चाहिए? मैं आपसे भी ये सभी सवाल पूछूं। इस बात को ना थोड़ा पॉइंट वाइज रखूंगा। देखो सबसे पहली बात तो ये कि जो फ्री के तौर पे जो दिया जा रहा है वो पब्लिक के लिए भीख नहीं है, उनका अपना अधिकार है। जब एक एमपी एमएलए को जब हजारों यूनिट बिजली फ्री दी जाती है, ड्राइवर, गाड़ी में पेट्रोल, सारी चीज़ें फ्री दी जाती है, तो जब एक एमपी को एमएलए को जब 5,000, 10,000 यूनिट, 20,000 यूनिट जब महीने की फ्री दी जा सकती है, तो अगर 200 यूनिट अगर पब्लिक को फ्री मिल गई तो इससे किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और दूसरी बात ये, हमारे संविधान में भी लिखा है ये स्वास्थ्य, शिक्षा, ये हमारे मूल अधिकार है जो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए। ठीक है, अब ये शिक्षा पे अगर थोड़ा सा काम हो रहा है तो ये जो थोड़ा सा जो पेट में दर्द हुआ है ना अदर पार्टियों के लोगों के, इनमें ये होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, प्राइवेट कॉलेज जिनके चल रहे हैं, जब अगर गवर्नमेंट स्कूलों में अगर सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, वो भी फ्री में मिल जाएगी, तो आप अपने बच्चे को 3,000, 5,000 रुपये महीने की फीस में क्यों भेजोगे स्कूल में? समझ गए? तो ये आप कह रहे हैं कि जनता का अधिकार है जो फ्री चीजें मिल रही है। सर आप लोग से भी मैं अगर बात करना चाहूँ, आप भी इसी लोकसभा से, विधानसभा से, छोटी सी बात और जी बताइए। चलो ये 200 यूनिट बिजली हो गई या शिक्षा हो गई, ये बात हो गई। मोदी जी ने छाती चौड़ी कर करके हर प्लेटफॉर्म से बोला 80 करोड़ देश की, 140 करोड़ में से 80 करोड़ देश की जनता को मैं राशन दे रहा हूँ मुफ्त में कोरोना टाइम से। वो किस आधार पे बोल रहे हैं? इसका मतलब वो खुद अपनी छाती चौड़ी करके कह रहे हैं ना कि 80 करोड़ बंदा जो है वो भुखमरी की मार झेल रहा है देश में, कि वो 80 करोड़ व्यक्ति तुम्हारा मुफ्त का राशन लेने पे मजबूर है। तो फिर आप किस उस पे आप छाती चौड़ी करके कहते हो कि आपने विश्व के अंदर आपने देश का डंका बजा दिया, ये बजा दिया है? तो सोच में यहाँ पर मतभेद है। मैं आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के कामों को यहाँ पर सराह रहे हैं, तो ये जो फ्री बी कल्चर है आपको लगता है ये देश की जनता के लिए सही है? देखिए ऐसा है कि रेवेन्यू पिछली गवर्नमेंट के पास भी था, लेकिन उस रेवेन्यू का यूज क्या हुआ वो नहीं पता चला। अब की इसमें क्या है कि जब आम आदमी पार्टी का जो रेवेन्यू जनरेट किया गवर्नमेंट ने, उस रेवेन्यू को सब्सिडी के तौर पे आम लोगों में वापस जा रहा है। इसमें कोई बुरा भी नहीं है, हम टैक्स पेयर्स हैं, हम टैक्स पे करते हैं। अगर मान लो किसी अदर फॉर्म में वो टैक्स रिटर्न आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो सरकारें रही है उन्होंने भी काफी रेवेन्यू जनरेट किया है, और उस रेवेन्यू का कहाँ पे उन्होंने खर्च किया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑडिट रिपोर्ट कभी पब्लिश नहीं होता, जबकि होना चाहिए। तो इन योजनाओं के सामने एक और योजना का ऑप्शन
राशन आप लोगों को इन चुनावों में भी मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं फ्री बिजली, फ्री पानी की बात सामने रख रही है। आयुष्मान भारत योजना के चलते 70 से ज्यादा जो लोग हैं वो भी 5 लाख से ज्यादा का जो इलाज है वो मुफ्त में करा सकते हैं। तो अब ये दिल्ली की जनता किस बेसिस पर चुनेगी अपना मुख्यमंत्री, बात फ्री, अपना विधायक? बात फ्री की नहीं है, यहाँ फ्री नहीं चाहिए किसी को भी, लेकिन हर चीज का एक क्राइटेरिया होना चाहिए। जो बेसिक सुविधाएं आप उनका चार्ज करो, लेकिन वो सुविधा भी देनी चाहिए। हम ट्रेन में सफर करते हैं, हमारे पास लोकल डब्बे की टिकट अलग है, स्लीपर की अलग है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। ट्रेन एक ही है, लेकिन सुविधाओं के हिसाब से चार्ज है। आप चार्ज करो, सुविधाएं भी उसी हिसाब से दीजिए ना। आप चार्ज करोगे यहाँ पे फर्स्ट एसी का सुविधा दोगे आप लोकल की, तो कैसे हम पे करेंगे? फिर हम नहीं पे करना चाहेंगे उसके लिए। सब्सिडी बुरी नहीं है, सब्सिडी ठीक है कि इससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाएगा। हर आदमी की इक्वल इनकम नहीं है देश के अंदर, ठीक है। जिन लोगों की आय कम है उनकी सरकार मदद किसी भी रूप में करती है, वो बुरा नहीं है, लेकिन उसको बिल्कुल ही चुनावी एजेंडा ना लेकर के चले। हर चीज़ फ्री में नहीं चाहिए, एक्चुअली फ्री में चाहिए ही नहीं। किसी भी इकोनॉमी को अगर आपने डंप करना है ना, आप उसको फ्री की तरफ लेके चले जाओ। आप उसका फ्री वाला सिस्टम हटा दो। इनकम, मनी मेक्स मनी इटसेल्फ, एक कॉन्सेप्ट ये होता है, पैसा अपना खुद बनाता है। तो आप अगर मनी जनरेट करना चाहते हो ना, तो फर्स्ट यू नीड टू स्पेंड इन द पब्लिक वेलफेयर। आप पब्लिक वेलफेयर में लगता है कि अरविंद केजरीवाल सरकार या जो केजरीवाल कर रहे हैं वो एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से चीजें हो रही हैं और रेवेन्यू जनरेट करने के बाद दी जा रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसिक सुविधा देखो, चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बेसिक चीजें हैं। अगर इनके ऊपर काम किया जा रहा है, कोई भी सरकार करती है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे केजरीवाल, हम तो कहते हैं बीजेपी करे, कांग्रेस करे, कोई भी सरकार अगर बुनियादी सुविधाओं के लिए काम करती है तो वो देश हित के लिए, और वो होना भी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। अगर इसको सब्सिडी के मतलब सिर्फ चुनावी मुद्दे को लेकर चल रहा है कि भाई चुनाव में हम इतना फ्री कर देंगे, आज फ्री कर देंगे, कल मनी जनरेट कहाँ से होगी, रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा? बात फ्री करने की नहीं है, बात है कि ऐसे रिसोर्सेज डेवलप किए जाएं जिनसे आगे रेवेन्यू जनरेट हो, ताकि देश आगे की तरफ बढ़े। डेवलपमेंट तभी होगा। यहाँ पर फ्रीबी कल्चर को लेकर बहुत अलग अलग हमने यहाँ पर सुझाव सुने हैं लोगों के, लेकिन दिल्ली के मुद्दे और भी हैं। अगर मैं उन मुद्दों की बात करूँ आपसे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ के वीआईपी लीडर है, वीआईपी नेता है और सुप्रीमो भी आम आदमी पार्टी के, लेकिन उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, शराब घोटाला का आरोप उन पर लगा है, जेल में वो समय बिता कर आए हैं। आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो सभी जेल में होकर आए हैं। तो इसको सियासत भी कहा जा सकता है कि सियासत भी इस पर बहुत ज्यादा हो रही है। तो क्या दिल्ली की जनता होने के नाते आप लोग समझते हैं कि ये आरोप सच्चे हैं? पहली बात, और अगर ये आरोप आप लोगों को लगता है सच्चे हैं तो क्या आप उन्हें एक बार फिर से मौका देना चाहेंगे? सबसे इस पर एक एक कमेंट लेना चाहूँगा। देखिए, बहुत अच्छा सवाल करा आपने। अब इसमें ही जैसे आपने बताया कि वो जैसे जेल भी गए, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी गए, लेकिन चीज़ साबित नहीं हुई, ठीक है। ऐसी भ्रष्टाचार, ये आरोप जो है अजीत पवार जी पे भी लगे थे, रेवन्ना जी भी लगे, लेकिन जिसने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया या जिसने बीजेपी में एंट्री कर ली, उनकी सारी फाइलें दब गई, सबको निकल गया। अजीत पवार जी को कितनी बुरी तरीके से उनके ऊपर, अमित शाह जी के बयान, आप महाराष्ट्र के अंदर रैली के अंदर अमित शाह जी ने जब अजीत पवार जी के ऊपर पूरी उंगली उठाकर उनके भ्रष्टाचार को 20,000 करोड़ का जो उनका घोटाला सबके सामने रखा था कि अजीत पवार जैसा भ्रष्ट आदमी इस पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि बीजेपी जो ज्वाइन कर लेता है वॉशिंग मशीन चल जाती है? हाँ, बिल्कुल। बीजेपी, मैं कह रहा हूँ, हमारे घरों की जो वॉशिंग मशीन है वो किसी काम की नहीं है, लेकिन बीजेपी जो एक वॉशिंग मशीन है वो बहुत काम की है। उसमें घुस जाओ, आप गंगा से भी ज्यादा पवित्र होकर बाहर निकलोगे। आप क्या समझते हैं इस बात पे? बीजेपी की वॉशिंग मशीन काम की है और अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप लगे वो सच्चे हैं? ना, ये सबका अपना अपना कहन कथन है। आपका क्या कहन कथन है? इस जगह पे सब ऐसा ही है, सब दूध के दूल्हे होते हैं। अगर वो इतना साफ सुथरा होते, अगर उनको क्लेम नहीं होता तो जेल में नहीं सर के आते इतने दिन। इनके कई मंत्रियां नहीं सरते। कुछ तो सच है जो जेल में सजा काट के आ रहे हैं, और आने वाला कल का चुनाव भी बताएगा क्या है। कोई पार्टी किसी को कुछ नहीं था, हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, हम हनुमान जी के चरणों का सेवादार हैं और हनुमान जी के चरणों से नेताजी चाय वाला नाम आशीर्वाद ही मिला हुआ है। हम तो एक ही बात जानते हैं, हम एक वोट का मत देने का अधिकारी हैं, जो हमें अच्छा लगेगा उससे देंगे। इनको आम आदमी अच्छा लग रहा है, इनको कांग्रेस अच्छा लग रहा है, हमको बीजेपी अच्छा लग रहा है, तो ऐसा ही है। बीजेपी अच्छा लग रहा है आपको? गलत जो है ना, गलती है। अगर गलत नहीं हो, हमको क्यों नहीं जेल में ले जा रहा है? हमें भी तो जेल में ले जाना चाहिए। हम बाहर, हम अनलीगल बैठे हुए हैं, तो हम भी तो गलत है। और रहा बात कि जेल सजा काटने की, चलो एक नहीं 4-4 मंत्री जेल में रहे हैं, इतने दूध के धुलो तो है ही नहीं। कुछ तो है जो जेल में है, आने वाला चुनाव बताएगी कि क्या है। कि आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ तो है कि जेल में गए हैं। मैं आपके पास फिर से आऊंगी इस सब पे, बाकी 2 लोगों के भी कमेंट्स ले लेते हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ तो है, कुछ आरोप सच है, इसी वजह से जेल गए हैं? थोड़ा सच है, थोड़ा झूठे, दोनों मिले।
अच्छे कम कुछ और बहुत सच होता है ये तो बात। थोड़ा बहुत सच लगता है आपको कि हो सकता है, तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत सच है, तो क्या आप एक बार फिर से मौका देंगे अरविंद केजरीवाल को, या उन पर भरोसा करते हो आप? हाँ चांस दे सकते हैं। चांस दे सकते हैं। मैडम एक बात जी जी सर, एक बार फिर से आएंगे, आपसे भी कमेंट ले लेते हैं इस सवाल पे। क्या आप भरोसा करेंगे अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लग रहे हैं शराब घोटाले के? आपको लगता है कि वो सच है या वो सियासत से प्रेरित है? देखिए, आरोप का ऐसा है कि ये जांच एजेंसियों का काम है। अगर आरोप लगाएं, चार्जशीट दायर करें, कोर्ट का काम है डिसीजन देना, सही है गलत जो भी है उसका न्यूज़पेपर में दीजिए आप, आगे लोग अपने आप देखेंगे कि क्या करना है। रही बात डेवलपमेंट की, अगर हम देखें तो डेवलपमेंट के हिसाब से दिल्ली के लिए मेरे ख्याल से केजरीवाल जी ठीक हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इन्होंने, क्योंकि हमने पहले बीजेपी को भी यहाँ दिल्ली में चांस दिया है, हमने 15 साल शीला दीक्षित जी को भी चांस दिया है दिल्ली के अंदर, और अब केजरीवाल जी चल रहे हैं और ठीक है, लगभग लोग सेटिस्फाई है इसमें। थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, लेकिन फिर वही बात है कि भाई राष्ट्रीय राजधानी है और इस केंद्रीय शासित प्रदेश होने की वजह से जो है सरकार के पास पूरे अधिकार भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, उसका न्यूज़ बनता है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, अगर जो आरोपी है या चार्जशीट दायर करो, कोर्ट डिसीजन देगा। और तो जो आपके दिमाग में वोट डालने से पहले ये मुद्दा नहीं रहेगा अभी? ये मुद्दा है ही नहीं हमारे लिए, ये एक बहुत बड़े लेवल का मुद्दा है। यहाँ पे लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है। अगर लोकसभा का चुनाव होता तो मुद्दे अलग होते, विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग है, निगम पार्षद के चुनाव होंगे मुद्दे अलग होंगे, एमसीडी के होंगे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो चुनाव है वो उस चुनाव के आधार पर इन मुद्दों का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं को देखा जाएगा, भाई कौन सी पार्टियां ऐसी है जो बुनियादी सुविधाओं में लोगों के लिए काम कर रही है। अगर बुनियादी सुविधा के लिए कोई भी पार्टी काम करती है, पॉलिटिकल पार्टी, तो हम यहाँ पे इन जो मैटर्स हैं, चाहे वो नेशनल मैटर हो, इंटरनेशनल हो, जैसे जांच एजेंसियों को लेकर के, या इलेक्शन से ठीक पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि भाई किसी बड़ी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है, वो एक अलग चीज़ है। वो जांच एजेंसी जानेगी, उसकी जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट पब्लिश करेगी जो भी है। हम यहाँ पर क्योंकि लोकसभा चुनाव है नहीं है, विधानसभा का चुनाव है, तो बेसिक चीज़ों को फोकस करेंगे। इस लेवल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई जो क्षेत्र के आधार पर जो डेवलपमेंट का काम कर सकता है उसके साथ खड़े हुए हैं। वैसे तो आपके विचार बहुत साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सीधा सीधा सवाल आपसे कर देती हूँ। नई दिल्ली लोकसभा सीट से, विधानसभा सीट से माफ कीजिएगा, आपको विधायक कौन चाहिए और मुख्यमंत्री कौन चाहिए दिल्ली का, राजधानी का? सीधे साफ शब्दों में एक नाम लीजिएगा दोनों के लिए। देखो, साफ शब्दों में यही है कि हम तो फिर से केजरीवाल जी के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि हमने 10 साल में जो चेंजेस हुए उसको ऑब्जर्व किया, फील किया हमने उसको। तो नो डाउट वी आर गोइंग विद केजरीवाल ओनली। विधायक भी और मुख्यमंत्री? या बहुत ठीक है। आपकी मैडम भी आपके साथ में है, अगर महिलाओं के मुद्दे भी अगर हम उनसे जानना चाहें तो उन्हें भी बुला लीजिए कि महिलाओं की क्या मुद्दे हैं। मैम, महिलाओं के मुद्दे भी बहुत ज़्यादा मुख्य हो जाते हैं हर चुनावों में। तो बसेस फ्री दी गई है, बसेस में कोई चार्ज नहीं लगता है महिलाओं का। तो आपके हस्बैंड का रुख तो साफ तौर पर क्लियर हमें पता लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल होने चाहिए। आपकी सोच में क्या है? महिलाएं सेफ हैं, महिलाओं के लिए सुविधाएं हैं, किस तरीके से देख रही है? महिलाएं सेफ है, केजरीवाल ही चाहिए हमें। केजरीवाल ही चाहिए। तो कुछ योजनाएं जो है कि मुफ्त बिजली है, मुफ्त पानी है, मुफ्त बस सर्विस है, ये सब चीज़ें मिल रही हैं आपको? आप संतुष्ट हैं इन सब सर्विसेज से? मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाती, बट ठीक है, जो भी है अच्छा है। स्कूल में एडमिशन्स फ्री हो रहे हैं, EWS वगैरह के, और पानी वगैरह, बिजली वगैरह, उससे तो हम लोग खुश ही हैं। और हमें क्या चाहिए? तो मुख्यमंत्री एक बार फिर केजरीवाल एक बार फिर से। जी सर, आप कुछ बताना चाह रहे थे? जो भी शराब घोटाले पे हमने बातचीत की, आप दोनों के मत मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग भी लग रहे हैं, तो आप दोनों से थोड़ा विस्तार में भी एक बार बात करेंगे। आप बैठ जाइए सर, आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि मुद्दा देखिए बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं दिल्ली के, राजधानी के, और हर एक विधानसभा सीट के भी मुद्दे हैं। तो मैं सर सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगी कि केजरीवाल से तो आप बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो किस पार्टी को मौका देना चाहेंगे यहाँ पर? कोई डिप्लोमेटिक जवाब मत दीजिएगा, सीधे तौर पर बताइए। देखिए, हम किसी पार्टी से, हम भारतीय लोग हैं, हम देश हित के लिए वोट करते हैं, और राजधानी में विधानसभा मुख्यमंत्री के लोग वोट करते हैं, तो हम तो भाई बीजेपी को वोट देते हैं। ठीक है, हम जब से पैदा लिए बीजेपी को ही वोट देते हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा एक ही परिणाम है कि हम प्राचीन हनुमान मंदिर में पटरी में बैठकर छोटा सा चाय व्यवसायी हैं आज तक। लेकिन राजधानी में तो बीजेपी का बहुत लंबे समय से सूखा है। एक बात देखिए, जो सूखा है कभी गीला होगा। किसी टाइम में 1 लोकसभा मेंबर हुआ करता था, आज 400-450 लोकसभा मेंबर है। समय सबका बदलता है, और समय बदलने में समय नहीं लगता है। आपको इसी विधानसभा में पता लग जाएगा कि केजरीवाल का करियर कितना गिरा और कितना बढ़ा। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, बाकी भगवान जाने क्या है। रहा बात, जो आदमी अपने बाप को उम्र को लोगों को धोखा दे सकता है, वो जनता को क्या कर सकता है? बताइए सर, धोखा दिया है केजरीवाल ने, ऐसे आरोप लगा रहे हैं सर। पहले तो मैं उस बात पर जाना चाहूँगा जो आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के आरोप में जो उनके मंत्री वगैरह जो जेल गए थे। मैं छोटा सा सवाल है, 2 साल से ज़्यादा सतिंदर जैन जी को जेल में रखा,
ठीक है, कहते हैं 2 साल की सजा अगर जिस नेता को हो जाए ना, उसकी विधायकी, उसके सांसदी सब खत्म हो जाती है। लेकिन 2 साल से ज़्यादा सिर्फ एक ट्रायल के तौर पर इनमें रखा गया। जब आपके पास अगर मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे पुख्ता सबूत हैं, आप कहते हो कि हमारे पास सब कुछ है, वो आपने कोर्ट के आगे पेश भी कर दिए, तो ये 2 साल से ज़्यादा का समय सिर्फ और सिर्फ एक घसीट कर और फिर एक जमानत दे के बाहर भेजने का क्या मतलब बनता है? जब आप पे सारा सबूत है, आप सीधा सजा करो ना, 5 साल 10 साल 20 साल जो भी बनती है। ये सारे आरोप झूठे हैं हर एक नेता देखो मैं इस पे नहीं जा सकता, मुझे नहीं पता कि सारे आरोप झूठे हैं या सच्चे हैं। मैं सिर्फ इस बात पे जा सकता हूँ कि अगर यदि ये सच्चे हैं तो उन्हें सजा क्यों नहीं हुई अभी तक? मनीष सिसोदिया जी को आप जानते हो कितने महीनों तक जेल के अंदर रखा, उनके सारे अकाउंट खंगाल लिए, उनके पूरे रिश्तेदार के, यहाँ तक कि उनके पीछे के जो गांव के उनके रिश्ते नातेदार थे, उनके वहाँ सब खंगाल लिए। कह रहे कि इतने करोड़ की 100 करोड़ की रिश्वत ये। अरे भाई, तुम कह रहे हो हमारे पास पूरे सबूत आ गए, सारा पैसा हुआ, किससे, कहाँ पर, किस रूप में ट्रांजैक्शन हुई, कैसे हुई, कि तुम्हारे पास सारे सबूत है, सालों को जेल में डालो ना, सीधा सजा। कोर्ट ने क्यों नहीं अभी तक सजा सुनाई? चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, कोई भी हो। अब जैसे नरेश बलियान है, उत्तम नगर से जो विधायक है, अब उसको पकड़ लिया, उसे कह दिया कि भाई इसने किसी ने फिरौती मांगी है, अब उसको उससे जमानत मिली तो मकोका में उसको एकदम अरेस्ट कर लिया तुरंत, कोर्ट के बाहरी मकोका में। तो आप इस चीज़ को क्या समझते हो? इस चीज़ को ये समझते हो कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कोई भी चुनाव लड़ो, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ो, हमारे पास 2 ही रास्ते हैं कि या तो हम आपको कीमत दे के इधर लाकर और अपने मिला के और गठ जोड़ करके और सरकार बना लेंगे, नहीं तो तुम्हारी मुंडी मरोड़ के तुम्हारे को जेल में डाल देंगे। या सर, बहुत बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कि पैसा दे के अपनी पार्टी में बुलाया जा रहा है, अदरवाइज ईडी और सीबीआई उनके पीछे छोड़ी जा रही है। ऐसा है ना, विपक्ष वाले को कोई काम नहीं है ना, तो इसके सिवा उसको चाहिए क्या? यही चाहिए, आरोप लगाना। विपक्ष में नहीं, आम आदमी पार्टी तो सत्ता में, अभी विपक्ष तो आम आदमी विपक्ष में है ही। मान लो केंद्र राज्य सरकार जो है, केंद्र सरकार से क्या तुलना करेगा? उसके आगे कोई लेवल थोड़ी है इसके। जो आदमी, मैं एक ही बात जानता हूँ, जो आदमी अपने बाप जैसे उम्र के लोगों को धोखा देकर राजनीतिक में आ सकता है, जो आदमी अपने औलाद का कसम खा सकता है कि मैं कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा, और फिर बाद में कांग्रेस से गठबंधन कर लेता है और उसके बाद सरकार में आ जाता है, तो उस आदमी का क्या वैल्यू है? जो आदमी कहता था मैं कुछ भी नहीं लूंगा, आज कई 100 करोड़ के बंगले बना रखे हैं, लेटरिंग करने वाला पेन भी सोने की हैं। जहाँ जनता मूर्ख होती है वहाँ बीजेपी की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं आपकी शीश महल में रहते हैं अरविंद केजरीवाल। जहाँ जनता मूर्ख होती है वहाँ का जो है काना भी राजा होता है। तो यहाँ जनता यही है। हमारे कहने का मतलब पार्टी कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कार्य ऐसा करो जो कहने लायक नहीं हो। अगर आप बताइए। जी सर, शीश महल के आरोप लग रहे हैं और सिर्फ बीजेपी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि दिल्ली की जनता के मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि मैं आम आदमी हूँ, मैं चप्पल में रहता हूँ, मैं शौक से नहीं रहता हूँ, वो अब शीश महल में बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं। मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि मैं इन माशे से ये पूछो कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री निवास को बनाने के लिए कितने का फंड पास करा गया है? उनके लिए प्राइवेट जेट खरीदा गया, वो प्राइवेट जेट कितने? लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी ये दावे नहीं करे कि मैं चप्पल में घूमूंगा, मैं बड़े घर में नहीं रहूंगा, मैं सर्विसेज नहीं लूंगा। देखो, प्रधानमंत्री जी ने तो जो दावे करे वो आज तक, देश छोड़ो विदेशों में आज तक किसी ने नहीं करे। उन्होंने 35 साल उन्होंने भीख मांग कर रोटी खा ली, उन्होंने स्टेशनों पे चाय बेच ली, उन्होंने कहा मैं इतने साल वहाँ पर रहा, इतने साल मेरी ये रही, और फिर पता नहीं ना जाने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कौन से सन के अंदर उन्होंने क्या कहते हैं वो ग्रेजुएशन कर ली, वो पता नहीं कौन सी डिग्री उनको मिल गई, जो आज तक उनके बैच का एक स्टूडेंट आज तक नहीं मिल पाया है। कि जो स्टूडेंट कह सकें हाँ जी, मोदी जी ने जिस कार्यकाल के अंदर ये सब पढ़ाई यहाँ से करी थी उस समय हम भी थे, ना तो कोई शिक्षक मिल पाया है। दस्तावेजों का आज तक, दस्तावेज अगर करने की होता तो एक बहुत ज़्यादा जब प्रेशर हुआ। शीश महल का बताइए, आरोप तो बहुत लगा सकते हैं आप बीजेपी पर, शीश महल की बात की। मैं शीश महल पे आता हूँ जी। शीश महल का देखो जी, ऐसा है कि एक गली कूचे का चुटपटा सा विधायक होता है ना, एक विधायक होता है, वो विधायक भी ना बनने के बाद में 5 साल के अंदर अपने आप को राजा बना लेता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री की जो कोठी पर जो भी काम हुआ है, मुख्यमंत्री जी की वो निजी जमीन तो है नहीं, पीडब्ल्यूडी का प्लॉट है, पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग है।
इस चुनाव के अंदर ये महाशय जैसे कह रहे हैं ये कि बीजेपी को वोट करते हैं, ऐसी दिल्ली की सारी पब्लिक बीजेपी को वोट कर देगी, तो उस शीश महल के अंदर जाके इनके या तो विजय गोयल जी रह लेंगे या फिर मोदी जी उनके अलावा जिस किसी को भी नियुक्त कर देंगे मुख्यमंत्री, उस शीश महल में वो रह लेंगे। तो इनसे ये पूछो कि वो शीश महल से अगर इन्हें इतनी प्रॉब्लम है तो कल को अगर भाजपा की सरकार बन जाती है तो उस शीश महल को अपनाएंगे या उसका बहिष्कार करेंगे। और जिस पोर्ट की ये बात करते हैं कि सोने का पोर्ट, ये वाला पोर्ट, वाला पोर्ट, उसी पर बैठ कर ही कुछ करेंगे या उसको हटा कर करेंगे। साथ ही ले गया खाली करने के टाइम में, वो खाली करने के टाइम में साथ ही ले गया है, वो तो साथ ही ले गया खाली करने के टाइम में। एक बात बताइए, हाँ जी, एक बात बताइए, रहने का तो सरकारी आवास में रहता, हम आम आदमी हैं, सरकारी आवास में भी तो रह सके, बनाना क्या जरूरी था उसको है? और रहा बात प्राइम मिनिस्टर की कर रहे हैं आप, देश का प्राइम मिनिस्टर है, कहीं जाके अपना बेइज्जती करवाएगा क्या? उसका इतना हक है, उतना वो कर सकता है, देश का राजा है वो। राजधानी के मुख्यमंत्री का कोई हक नहीं है। जो पूरे देश की राजधानी जो होती है ना, उस राजधानी से ही देश की पहचान होती है, ये ध्यान रख लेना। कोई अगर विदेश के अंदर अगर इंडिया की अगर पहचान होगी, इलाहाबाद से नहीं हो जाएगी, दिल्ली से ही पहचान होगी। दिल्ली में बैठ रहे हो, दिल्ली का खा रहे हो, दिल्ली का पानी पी रहे हो, दिल्ली की बिजली यूज़ कर रहे हो, दिल्ली की सारी सुविधा यूज़ कर रहे हो, दिल्ली को गाली बक रहे हो, क्या तुम यार कर रहे हो? कितने साल से आप कह रहे हो 32 साल से यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि तुम मोटे मोटे 32 से 35 साल तक तुम दिल्ली की रोटी खा रहे हो। और दिल्ली से आप जो कह रहे हो कि दिल्ली का रोटी खा, हम भारतीय नागरिक हैं और भारत से हर देश में पहचान है भारतीय की, क्षेत्र राजधानी राज्य से नहीं पहचान है। मूर्ख वाली बात कर रहे हो आप हैं? हम हनुमान जी के चरणों में रोटी खा रहे हैं, भारतीय नागरिक है, इतना भी अधिकार नहीं है मुझे? क्या बात करते हो आप? इन्होंने बहुत अच्छी कही है और यही बात है ना, पूरा प्रचार है, यही बात अब ये बोलने नहीं देंगे ना, मालूम है। ऐसा मूर्ख आदमी से क्या पहचान होगी? ये सब तो देश को बेचवा देगा। और कोटरा वही मुख्यमंत्री मस्जिदों में तनख्वाह दे रहे हैं, हम मंदिरों में आके हाजिरी लगा रहे हैं, अब लगा रहे हैं 10 साल में 1 साल से हाजिरी लगा रहे हैं। इनसे बात करो हैं, उन लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं, मस्जिद के पंडित क्या बेकार है क्या? बातें कर रहे हैं। जवाब भी सुन लीजिए, जवाब दीजिए। अब किसका जवाब दूं? पहले आप बताइए कौन सी बात का जवाब दूं? मेरे पास सारी बातों के जवाब। आरोप लगाया इन्होंने कि मस्जिदों में पैसा जा रहा है मंदिर में बैठ के। देखो पहली बात ये पूछो कि मस्जिदों में, पहली बात तो मस्जिदों के इमामों को पैसा नहीं जाता, इनकी पहले जानकारी के लिए बता दें। जो उनके एक सेकंड जो जी बताइए। नहीं मैम, लेडीज़ों को भी मुसलमान वोटिंग हो गई है उनकी, जो केजरीवाल की है। एक बात बताओ, जब मुसलमानों को लेडीज़ों को पैसा दिया जा रहा है तो हिंदू धर्म क्या है? हमको भी देना चाहिए, भारतीय लोग हैं, हर लेडीज को देना चाहिए ना उनको पैसा, सबका मान सम्मान करना चाहिए। ये कोई ना कि मुस्लिम लेडीज को पैसा देना चाहिए, हमें भी दे। तो ये सब मुद्दे रहेंगे इन चुनावों में कि धर्म के नाम पे मुद्दे बन रहे हैं, जैसे कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट मुद्दा रहेगा इन चुनावों में? बिल्कुल रहेगा मैम, बिल्कुल रहेगा। डेवलपमेंट तो होना चाहिए, आप इसी विधानसभा से है ना, तो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, या फिर किस मस्जिद में, किस मंदिर में किसको कितना पैसा मिल रहा है, ये मुद्दा रहेगा जनता का? मैम हम तो एनडीएमसी के इलाके में मेहंदी लगाते हैं, हमारा मेहंदी का काम है। और एनडीएमसी में ना गरीबों का पैसा बहुत आया है, पर वो है ना छांट के पैसा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेहंदी वालों को नहीं मिलेगा, सिर्फ फूल वाले और मोची को मिलेगा और किसी को पैसा नहीं मिलेगा। तो एनडीएमसी भी तो पैसा खा रही है मैम, सबको देना चाहिए ना। हम भी तो लेबर हैं, हम भी तो काम कर रहे हैं, 40-40 साल हो गए हमारे को यहाँ पे पटरी पे। हमारे सिर पे ना छतरी नहीं है, एनडीएमसी को छतरी तो देना चाहिए ना हमारे को। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें आराम से एक साइड में बिठा दिया जाए, हमें परेशान ना किया जाए। कमेटी आती है, ऐसे झपट्टा मारते हैं ये लोग हमारे को, लेडीज़ के ऊपर हाथ ऐसे मारते हैं, हम घबरा जाते हैं। हम बुजुर्ग हो गए, अब पहले हम 7वीं क्लास में पढ़ती थी, जब से मैं मेहंदी लगा रही हूँ, अब मैं दादी बन गई हूँ। तो मैम 40 साल से भगा रही है एनडीएमसी हमारे को। तो इस बार आपको दिल्ली में किसकी सरकार चाहिए, कौन मुख्यमंत्री चाहिए, कोई है विचार में अभी? मुख्यमंत्री तो देखो वैसे तो केजरीवाल ही ठीक है, पर उसको कोई काम करने दे ही नहीं रहा है। सब है जो उसको पकड़ के जकड़ के बिठा लिया। अब एक बात बताओ, एक इंसान पेड़ पे अगर चढ़ा हुआ है, खजूर के पेड़ पे, उसको हिलाएंगे वो तो टूट जाएगा ना।
हर इंसान की एक मजबूती चाहिए। तो वो काम करना चाहते हैं लेकिन काम करने नहीं दिया जा रहा है, आप ये कह रही है। ठीक है, एमसीडी भी फिलहाल केजरीवाल के पास ही है जिस पर आपने आरोप लगाए हैं। आपसे भी सीधा सवाल, क्योंकि ये जो बातचीत है वो लंबी हो सकती है, एक लाइन में खत्म कीजिएगा। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो मस्जिदों को पैसा देना, पंडितों को पैसा देना, उस पर कहना चाहता हूँ, इन्हें ये समझना चाहिए कि जो उनके जो मदरसे बने हुए जहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, वो टीचर के तौर पे उन्हें वो मिलती है तनख्वाह। आप मंदिरों के अंदर स्कूल बनाओ, अपने सनातन को पढ़ाओ, अपने शास्त्रों को पढ़ाओ, आप प्रॉपर उसको मान्यता प्राप्त कराओ, गवर्नमेंट आपको भी देगी। अब मंदिर में आप सिर्फ खाली नारियल फूलों तक और मिठाइयों तक ही अगर मंदिर में सीमित रखोगे, फिर तुम क्या होगे कि पंडितों को तनख्वाह दो, तो क्यों दोगे तनख्वाह? आप स्कूल बनाओ ना मंदिर के एक हिस्से के अंदर, क्या भाई हम भी अपने शास्त्र अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने शास्त्रों की सारी जानकारी अपने बच्चों को देंगे कि भाई सनातन को हर बच्चा बचपन से ही जानना शुरू, जैसे वो अपने इस्लाम को अपने छोटे से ही अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, वो स्कूल की तरह एक जैसे प्राइमरी स्कूल होता है ना, उसकी दौर में चलाते हो। तो आप लेकिन शिक्षा व्यवस्था तो अरविंद केजरीवाल के पास है ना, तो अरविंद केजरीवाल बनाए। हाँ, शिक्षा व्यवस्था तो अरविंद केजरीवाल के पास है ना, तो अरविंद केजरीवाल बनाए स्कूल। नहीं, ये तो देखो पूरे देश की उस पे ना। अब ये बात कर रहे, क्या यूपी के अंदर योगी जी नहीं दे रहे? योगी जी नहीं दे रहे क्या तनख्वाह? आप इंडिया पूछो ना कि यूपी में आरटीआई लगाए ना, यूपी के अंदर कितने मदरसों के अंदर कितने योगी जी ने बंद कर दी। एक कमेंट सर, आप बहुत हंस रहे हैं, एक लाइन में बताइएगा। हम कहते हैं कि देखिए, अगर देश को सही सलामत रखना है तो ऐसे लोगों से दूर रखें, नहीं तो एक टाइम में अंग्रेज का गुलाम था, फिर गुलाम हो जाएगा। ये सब तलबे चाटने वाला आदमी, हम लोग तलबे चाटने, हम लोग स्वतंत्र आदमी है, हम लोगों पे वो किसी का अधिकार नहीं है। हम तो कहते हैं स्वतंत्रता से काम कीजिए, मंदिर में स्कूल बना दीजिए। घर में बच्चों को नहीं पढ़ाने का औकात है, मंदिर में स्कूल बना, खुद अनपढ़ की तरह बात ही कर रहे हैं और कह रहे हैं मंदिर में स्कूल बना दीजिए। फिर मंदिर किस बात का है? मदरसा में साला आतंकवादी पैदा कर रहे हैं ये, हैं हमारे विरुद्ध पढ़ाई करवा रहे हैं ये, अब बातें कर रहे हैं कि मंदिर में स्कूल बना दीजिए। हैं क्या भारत में जगह कम है क्या? जहाँ खड़े होते वहीं वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई? ऐसा थोड़ी होता है जी, आप जो कह रहे हो। ये फिलहाल विधानसभा का मुद्दा नहीं है, फिलहाल हम विधानसभा के मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। सर एक सवाल, एक जवाब और दे दीजिए कि अगर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का? किसको चेहरा चाहते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बहुत है? ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी हमारे भारत के लिए ठीक है, वही चेहरा से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन आपकी नई दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी काम करेंगे? भाई करेंगे तो उसी के माध्यम से काम होगा ना, उसी का कोई सुप्रीम करेगा ना। क्लियर नहीं करते हैं अभी वो, लेकिन आने वाला कल मैं भी बता रहा हूँ। आज कितना सीट है आम आदमी का, उससे अगर कम सीट है तो आप मुझे बताइएगा आप। और रहा बात कि हमारा देश को अगर धरातल में भेजने वाला कोई मुख्यमंत्री होगा तो केजरीवाल से भ्रष्ट कोई नहीं होगा। जो उस बुरा आदमी 62 सीटें है इस बार आम आदमी पार्टी की अभी फिलहाल, कितनी सीटें जीत जाओगे आप बीजेपी? देख लो कितने, मैंने क्या बोला, कैरियर गिरेगी। अगर बढ़िया काम करने वाला हो तो ज्यादा आएगा, कम काम करने वाला बढ़िया आएगा, आपको बता रहा हूँ। नहीं, आपसे भी एक सवाल, कौन मुख्यमंत्री चाहिए, कौन इस सीट से विधायक चाहिए? अपना घर का तो काम होता नहीं। देखो मुख्यमंत्री तो देखो अभी तक अरविंद केजरीवाल ही सही है। अभी तक कोई मतलब देखो, अगर हम कांग्रेस की तरफ देखो, बीजेपी का तो बिल्कुल ही हटा दो उनको। तो भाई साहब कोरोना काल के अंदर पूरे देश ने देख लिया, जबरदस्ती इन्होंने जो इंजेक्शन ठोक दिया, आज लोग मर रहे हैं। 40-40 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो गया, उनका ब्लड क्लॉट बन रहे हैं और वो मर रहे हैं, वो वैक्सीनों की वजह से। इनसे तो भगवान ही बचाए। बाकी अरविंद केजरीवाल ही चाहिए। सर आप लोग भी इसी विधानसभा से रहने वाले हैं, आप बताइए मुख्यमंत्री आगे आइएगा। भाई आपके जो विचार है रखो ना, आप बताओ ना, वैक्सीन को लेकर क्या भाई जो चीज केस आ रहे हैं, पहला भाई वैक्सीन पर एक बहुत बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी पर, उस पर काउंटर करने के लिए सर हमारे साथ मौजूद है। जी बताइए, वैक्सीन पर उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया। तुम वो आदमी हो जो तुम चाट सकते हो, कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा। तुम तब से प्रवचन दिए जा रहे हो, हम लिए जा रहे हैं। काम हो, हिंदू हो तो हिंदू वाली बात करो ना, अपनी विचार सब रख रहे हैं। तुम वैक्सीन पे कैसे आ गए भाई? नहीं वैक्सीन पे कैसे आए हो तुम? हाँ तो वैक्सीन के हिसाब से बोलोगे ना तुम, तो वैक्सीन तो सबने लगवाया है भाई। हमने नहीं लगवाया, हमने एक नहीं लगवाया। चलिए सर आप ये बताइए, ये मुद्दा तो हम और खींच सकते हैं। मुख्यमंत्री आपको कौन चाहिए, अरविंद केजरीवाल?
मतलब न तुक न ताल। इस टाइम तो दिल्ली के जो सारी लेडीज है जो केजरीवाल की है। केजरीवाल की है, महिलाओं का जो वोट है वो केजरीवाल के पास जाएगा। सर मुख्यमंत्री कौन चाहिए? मुख्यमंत्री। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अलग अलग विचार हमें सुनने को मिले हैं और एक विवाद भी जो है वो छिड़ गया है। सर आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मुख्यमंत्री कौन चाहिए? मुख्यमंत्री भाई बीजेपी को आगे खड़ा करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ठीक है, उनके आगे जो आए वो सब चाहिए, ठीक है? तो ठीक है, देखिए बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो टक्कर की लड़ाई है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है। दिल्ली में, राजधानी में तो सत्ता किसके हाथ जाती है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता का मत फिलहाल बहुत अलग अलग देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से हम हर एक विधानसभा से आपको लोगों की, दिल्ली की जनता की राय सुनाते रहेंगे और किस तरीके से इस वीआईपी सीट का रिजल्ट सामने आएगा, क्योंकि न्यू दिल्ली विधानसभा सीट है ये, यहाँ से अरविंद केजरीवाल जो है अभी भी विधायक है, आने वाले समय में भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी के बीच में किसकी जीत होती है ये देखना दिलचस्प होगा।